नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 189 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 189 है जिसमें इकोनॉमिक्स है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका तथा रूस। पूंजीवादी अपनाने वाला पहला देश अमेरिका और समाजवादी अपनाने वाला प्रथम देश रूस है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है? अमेरिका की। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान रखता है छठा। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान रखता है छठा। दोस्तों, ये चेंज होता रहता है इसलिए इसको याद मत करना है। अभी क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा। क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तीसरा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला स्थान था फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सरकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1948 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1948 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 ईस्वी में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। एचडीआर 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 130वां 189 देशों में। दोस्तों, इसको भी याद नहीं करना है, ये क्रेडिट का क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जारी की गई थी अप्रैल 2002 ईस्वी को। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जारी की गई थी अप्रैल 2002 ईस्वी को। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? योजना आयोग, जिसे अब दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? अगस्त 1949 को। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कब की थी? 1951 को। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948-49 में। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948-49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली बार देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी 1977 को। सीएसओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है सीएसओ। श्वेत पत्र प्रकाशित कौन करता है? सीएसओ।
भारतीय सांख्यिकी संस्था है कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से। प्राथमिक सेक्टर संबंधित किससे है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति इत्यादि। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचकांक होती है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचकांक क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है जापान। प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश क्या है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोक्ता के मौद्रिक मान। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोक्ता के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 24 कैलोरी तथा 21 कैलोरी। 2400 कैलोरी ग्रामीण, 2400 कैलोरी शहरी और तथा 2100 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकरवाला फार्मूला के आधार पर। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकरवाला फार्मूला के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकरवाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। लकरवाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी 11 मार्च 1997 की योजना आयोग के द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता प्रदान करना। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता प्रदान करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण NSSO को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत की कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें और नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया 1951 को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 को। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) में। राज्य वित्त आयोग का गठन 243(1) में। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 अध्यक्ष सहित। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ था। 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि है 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है वाई रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2020 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वित्त आयोग का गठन फरवरी 2014 में। 7वें वित्त आयोग का गठन फरवरी 2014 में। 7वें वित्त आयोग सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था फरवरी 2014 में। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष था अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष एवं गुलज़ार नंदा उपाध्यक्ष था। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया एवं अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग का। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ था? नीति आयोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अस्तित्व में कब आई? 1 जनवरी 2015 को ईस्वी को। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी एवं प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेष संस्था। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेष संस्था। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन द्वारा 20 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लक्ष्य निर्धारण था 9%। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। एनडीसी संस्था है गैर संवैधानिक। एनडीसी संस्था है गैर संवैधानिक। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।